युनवो के यहाँ कॉलेज में ब्लड पी रहा था। ओह सॉरी हमसे गलती हो गई। ब्लड की स्मेल, इस स्मेल से तो मुझे प्यास लग गई। मुझे कब से तुम्हारे खून की प्यास थी ताए। क्या तुम्हें मेरे खून की प्यास? ये इससे अचानक क्या हो गया? ये मुझे देखकर इस तरह क्यों भाग गई? अरे अभी अभी जो लड़की भाग कर गई उसके मुंह पर तो केक लग गया। क्या तुम लोग ताई के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, वो वहाँ दो कपल्स केक कट कर रहे थे और वो अचानक बीच में भागकर चली गई और उसका पैर फिसल गया तो वो केक पर ही जा गिरी। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि वो किस तरफ गई है? हाँ, वो लेफ्ट साइड। थैंक यू। बेचारी ताई, लगता है आज उसका दिन ही खराब है। ओह वो आ गया। अरे वो आ गया। मैं तो इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड तक को छोड़ दूँ। सिली गर्ल। एक मिनट, मैं जरा शूलेस बांध लूं। इसकी तो कौन थी ये? गर्ल्स वॉशरूम बहुत दूर है। हाँ, अरे इसकी तो पैंट की जिप खुली है। मैंने कुछ नहीं देखा। हमारा पूरा मोमेंट स्पॉइल कर दिया। तुम तो और लो ये केक। दूर हटो। हाँ, अरे बेबी रहने दो ना, अगली है ये, इसीलिए तो अपने फेस से केक हटाने नहीं दे रही। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो अगली है? अरे तुम्हें नहीं पता, अनाथ जो है ये, और अनाथों का तो कोई नहीं होता। सड़क पर जो रहती होगी अगली लड़की, तो होगी ना ये अगली। आज तो इसे इसकी असली औकात पता चली होगी कि ये अनाथ क्या डिजर्व करती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें इसके लिए चेयर अप करना चाहिए। कम ऑन गाइस, चेयर अप विद दिस अगली गर्ल। आखिर इससे भी तो पता चले कि असल में है कौन, एक अनाथ और अगली लड़की। कम ऑन गाइस, चेयर अप विद दिस अगली। मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कहा हटो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है मिस अगली? जरा हमें तुम्हें तुम्हारी असली औकात तो दिखाने दो। कम ऑन गाइस। लड़की। हे, तुम कौन हो जो इतने स्टाइल से जैकेट उतार कर उसे बचाने आ गए? मैं उसका BFF हूँ। क्यों? यू हैव एनी प्रॉब्लम? युनवो, जाने दो, कुछ मत कहो। तुम उसे अगली कह रही थी ना, और तुम्हें कौन सा ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है जो तुम उसे इतना सुना रही थी? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर तुम में से कोई भी उसके पैर के नाखून तक की बराबरी नहीं कर सकता। खूबसूरती तो बहुत दूर की बात है, और जहाँ तक रही अनाथ की बात, तो वो अनाथ नहीं है। उसके पास उसकी अजुम्मा है, और अब अगर तुम में से किसी ने भी उससे बदतमीजी से बात की तो आई स्वेयर कि मुझसे बुरा उनके लिए कोई नहीं होगा। और रियली, और क्या कर लोगे तुम? तुम कुछ करके तो देखो, बाकी कुछ करने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। क्या स्टाइल है बॉस। उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम था ना। अपना सर नीचे कर। क्या तुम अब ठीक हो? थैंक यू।
मुझे उन सब से बचाने के लिए तुमने उन सबको जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम्हें कुछ भी बोले जा रहे थे और तुम चुपचाप वहाँ खड़े खड़े सब सुन रही थी। क्यों? गलत क्या कहा उन लोगों ने? उन सब ने जो कुछ कहा सही तो था। मैं एक अनाथ हूँ, क्या ये सच नहीं है? और तुम्हारी नजर में मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि तुम मुझे खूबसूरत मानते हो, पर शायद मैं बदसूरत ही हूँ। गलत क्या कहा उन सब ने? जिस लड़की को ना माँ बाप की परवरिश मिली हो उसे दुनिया और किस नजर से देख सकती है? एक कैरेक्टरलेस गिरी हुई लड़की की नजर से ही ना। पर तुम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, ये तुम्हारा मानना हुआ। पर दुनिया वाले हम जैसी अनाथ लड़कियों के तो नजरों से ही कपड़े उतार देते हैं। तुम्हें नहीं पता यूनू, इससे पहले भी जब मैं हॉस्टल में रहती थी तब वहाँ के सारे लड़के मुझे किस तरह से बुली करते थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे तो तुम्हें बताने में भी शर्म आती है। युनवू ताई को पास वाले डेस्क पर बिठाता है और खुद उसके सामने नील डाउन होकर बैठता है। आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। इट्स ओके, पर मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे देखकर उस तरफ भाग क्यों गई? वो तो कल रात में एक हॉरर बुक पढ़ रही थी और उस बुक में मुझे वैम्पायर्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, जैसे कि वैम्पायर्स मेटल को छू नहीं सकते क्योंकि मेटल की कोई चीज छू लेने से तुम लोगों का शरीर जलने लगता है, और कुछ वैम्पायर्स ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं तो कुछ जानवरों का खून पीते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। तुम वाकई वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जान गई हो। हाँ, पर मैं तुम्हें नहीं समझ पाई कि आज लैब में तुम मुझ पर ऐसे नजर क्यों रख रहे थे। मैं बार बार ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम जब से आज मेरे साथ आए हो मुझ पर नजर रख रहे हो, पर आज तुम्हारी आंखों को देखकर मैं इतना डर गई कि मैं खुली आंखों से ऐसे सपने देखने लगी कि तुम मेरा खून पी जाओगे। युनवू, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैंने ये बात नोटिस की है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो, पर ऐसा तुम कर क्यों रहे हो? रीजन क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी युनवू का फोन रिंग करता है और वो कॉल पिक करता है। युनवू, एक ज़ॉम्बी हमारी कैद में आ चुका है। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ और किंग का ऑर्डर है कि तुम ताई को उनके ऑफिस छोड़ा। लेकिन तुम जानते हो ना कि ताई को अगर मैंने वहाँ छोड़ा तो जेके तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना करो। चलो, हमें अभी जाना होगा। क्या जाना होगा? लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल से आरएम की बात हो गई है, तुम चलो। क्या हुआ? क्या आज भी शुगा ने रिप्लाई नहीं दिया? जाने दो, शायद वो बिजी होगा। ये क्या? तुमने ऐसा क्यों लिखा? तो और मैं क्या करूं? उसे मैं कल से कॉल किए जा रही हूँ, लेकिन उसे तो ना तो मेरे कॉल उठाने की फुर्सत है ना तो मुझसे बात करने की। तो इसीलिए मैंने उससे कहा कि जय होप ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे वाह, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब क्या खुराफाती आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? जय होप, जरा इस तरफ देखो। अब बस जिम की आने की देरी है। आई जस्ट होप कि अब ये प्लानिंग काम कर जाए। हाँ, युनवू वहाँ पहुँचता होगा। थोड़ा म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। ये क्या बज रहा है? जाने दो, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। ताई, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम जेके के ऑफिस में ही रुकना, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। चलो। मेरी हील। ताई, हाँ बस मैं आ रही हूँ। अब चलो। ताई, तुम 2 मिनट यही रुको, मैं अभी आता हूँ। और लिफ्ट आए तो मुझे बता देना। हे यंग लेडी, शायद हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। सॉरी सर, आई डोंट थिंक सो। तुम्हारे लिप्स पर यहाँ कुछ लगा है, तुम कहो तो मैं पोंछ दूँ? बस थोड़ा सा है। मुझे नहीं पता था कि युनवू भी इतना फ्लर्टिंग कर सकते हैं, बट सर मुझे तो नहीं लगता।
1 मिनट। लिफ्ट आ गई। अरे ताई 2 मिनट रुको ना, मैं बात कर रहा हूँ। 2 मिनट में तो लिफ्ट ही चली जाएगी, तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। मम्मा, क्या इसका बेटा भी है? आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आ गए तुम? आई एम सॉरी। क्या तुम उस लड़की को लाइक करते थे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। क्यों, क्या तुम्हें सच लगा? हाँ, तुम ऐसे बात कर रहे थे तो। क्यों? मैं वैम्पायर हूँ तो फ्लर्टिंग नहीं कर सकता? ऐसी कोई बात नहीं है, पर आज पहली बार मैं ताई की ब्यूटी को इतने पास से एडमायर कर रहा हूँ। पता नहीं कब से क्या क्या आवाजें आ रही है। जरूरी काम है कहकर चला गया। ये युनवू का भी कुछ समझ नहीं आता। आधे रास्ते से मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। उसने तो कहा था कि आगे जाके लेफ्ट साइड पे ही जेके का कैबिन होगा। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? इनसे पूछूं क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस्टर जेके का कैबिन दिखा सकते हैं? सुनिए, मैं आपसे ये कैसी आवाजें आ रही है कैबिन से? अरे हाँ, मैंने सुना था सर ने किसी कॉल गर्ल को बुलाया है। क्या कॉल गर्ल को? क्या जेके सच में ऐसे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसे शौक नहीं रखते, पर एक बार जाकर ही देख लेती हूँ। मुझे पता है जेके ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो भले ही रूड हो सकते हैं, पर ऐसे नहीं। जेके, क्या बिजी? What happened? रुक क्यों गई? अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तुम्हारे सेटिस्फाई होने के चक्कर में मेरी जान चली जाएगी। I can't get your speed. It's your problem, not be mine. ठीक है। ये सब तुम्हारे साथ तो थोड़ा रूट फन करना चाहिए। ताई और ये सब देख नहीं पाती और दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती है। भागो, जितना मुझसे दूर हो सके उतना दूर भागो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सही है। मुझसे नफरत करना, जितनी हो सके मुझसे उतनी नफरत करो ताई। पता नहीं युनवू को आर्यन ने बताया होगा कि नहीं। होप सो बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बार कॉल करके पूछ लेना चाहिए। जी कि ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जेके ताई को नीचे रख देता है। क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? मरने का अगर इतना ही शौक है तो जाके सड़क पे जाकर मरो। यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? ये रोना धोना क्यों कर रही हो? अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो मुझे बचाया ही क्यों? मर जाने दिया होता ना। क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? जरूरत थी क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी अजुम्मा मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर गई थी, इसीलिए तुम्हें बचाना मेरे लिए जरूरी था। क्या बस इसीलिए जरूरी था क्योंकि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ? तो और क्या वजह हो सकती है? क्या सच में और कोई वजह नहीं थी? कहा तो और कोई वजह नहीं है। तो फिर कल रात जो हुआ वो सब क्या था? वो सब बस तुम्हारे नशे में होने का नतीजा था और मेरे नशे में होने की गलती। उससे ज्यादा और तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा अगर तुम जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ ना तो तुम्हारे मन में था ना तो मेरे मन में। सो यू गो योर वे, आई गो माई वे।
हम दोनों के रास्ते बहुत अलग अलग हैं, जो कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो अच्छा होगा अगर कल जो भी हुआ तुम उसे भुला दो, क्योंकि वो सब बस एक गलती थी। और वैसे भी इतना कुछ हमारे बीच हुआ भी नहीं था, जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। क्या कल रात को तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स। मुझ में किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। तो क्या इसका मतलब आपको मेरी कोई परवाह नहीं? मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हरगिज नहीं, मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जियो या मरो, आई ब्लडी डैम के। और खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद करो। तुम्हारे पीछे अपना फिजूल वक्त बर्बाद करने के अलावा मेरे पास और भी काम है। देखा मैंने आज बहुत बिजी होना अपने ऑफिस में, उस कॉल गर्ल के साथ। उसके लिए तो बहुत वक्त होगा ना तुम्हारे पास। मैं जो मर्जी वो करूं, तुम्हें उससे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मुझे खुद नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की को तुम्हारे पास देखकर क्यों इतना जेलस हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किसी और के साथ क्यों नहीं देख सकती। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी हर एक कड़वी बात मेरे दिल पर इतना असर क्यों करती है। मुझे नहीं पता कि क्यों तुम्हारा कहा हुआ हर एक बुरा वर्ड मेरे दिल को इस कदर तोड़ देता है, जैसे कि मेरे दिल के लाखों टुकड़े किसी ने कर दिए हो। मुझे नहीं पता मैं क्यों तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या फीलिंग्स फील करती हूँ। मैं उन फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहती, और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने खुद अपने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों ये तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्यों फील करती हूँ, और वो भी अपने दिल से। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं बस तुम्हारे लिए ही फील करती हूँ। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो हर किसी के साथ होता है। एक वैम्पायर में अट्रैक्शन होना ये तो कॉमन बात है, और उस अट्रैक्शन की वजह से किसी की ओर खींचे चले जाना ये नॉर्मल है। और वैसे भी तुम तो अनाथ हो। मैंने तो सिर्फ सुना था कि अनाथों को प्यार और अपनापन देने से वो इस इंसान को पसंद करने लगते हैं, और उस पसंद को प्यार का नाम दे देते हैं। पर आज तो मैंने ये देख भी लिया। सीधे से घर चली जाओ। इतना कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। और वैसे भी तुम तो अनाथ हो। मैंने तो सिर्फ सुना था कि अनाथों को प्यार और अपनापन देने से वो इस इंसान को पसंद करने लगते हैं। हरगिज़ नहीं, मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम चाहे जियो या मरो, आई ब्लडी डैम केयर। Like, share, comment and subscribe to this channel.